जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 10 जेकर नाम है आरेख, अंग्रेजी में आप मन बोला ग्राफ। तो ये अध्याय के अंतर्गत हमन पढ़ चुके हन कि ग्राफ का होथे, कैसे बनाथन, काबर बनाथन, ओमा चतुर्थांश का होथे, निर्देशांक का होथे, निर्देशाक्ष का होथे, कार्तीय तल का होथे और पैमाना का होथे और साथ ही कोई संख्या ओकर गुणज के मध्य आरेख कैसे बनथे और कोई जैसे साधारण ब्याज और समय के बीच आरेख कैसे बनथे और समय और दूरी के बीच ग्राफ कैसे बनथे, ये सब के ऊपर हम अच्छा से चर्चा करें, साथ ही अच्छा से समझें। और अब हम प्रश्नावली क्रमांक 10 ला हल करत हन। तो अभी मैं आप मन ला प्रश्न क्रमांक 2 ला हल करके दिखाऊं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 का बोलते, बताइए निम्न बिंदुएं कौन सी चतुर्थांश में हैं, ठीक है। तो पहली आप मन ला चतुर्थांश बता देथन। ये धन धन है ना, तो ये ला हम बोलता प्रथम चतुर्थांश, ये वाला होते द्वितीय चतुर्थांश और ये वाला ला हिस्सा बोला आप मन तृतीय चतुर्थांश और ये वाला जो है अंतिम, ये ला बोला चतुर्थ, ठीक। तो चलो ज्ञात करथन कौन से चतुर्थांश में है एकर उत्तर। तो देखो ये में का है, x अक्ष के संख्या जो है वो धनात्मक है, y अक्ष के ऋणात्मक है, ठीक। तो धन और ऋण कति है, धन और ऋण दे है, तो चतुर्थांश में, ठीक है। आप मतलब बहुत विस्तार से बताए हो ये सब ला अध्याय के शुरुआत में। यदि आप मन वीडियो शुरू से देखत आए हो तो कोई मेरा आप मन ला परेशानी नहीं हो समझे में, ठीक है। अब देखो ये में x अक्ष का है ऋणात्मक, y अक्ष कति है धनात्मक, तो ऋण और धन, देखो ऋण और धन ये दे मतलब द्वितीय चतुर्थांश में हमें यहाँ। तीसरा देखो x अक्ष भी ऋणात्मक और y अक्ष भी ऋणात्मक, तो दोनों ऋणात्मक कामा होते एमा ऋण ऋण तृतीय में, ठीक है। ये ला देखो एमा x अक्ष है धनात्मक, ठीक है। और याद रखो शून्य यहाँ न धन होते न ऋण होते, ठीक है, न धनात्मक होते न ऋणात्मक। लेकिन जब भी आप मन ओला चतुर्थांश के रूप में यदि बताना चाहा तो ओला आप मन धन ही समझा, ठीक है। तो धन और धन का में होते पहला में, एक मेरा प्रथम, ठीक। ये ला देखो दोनों संख्या मूल धनात्मक है, तो हुआ जी प्रथम, ठीक। एमा शून्य है, शून्य धनात्मक लेथन और y वाला क्षम का है ऋणात्मक है, ठीक है। धन और ऋण, ये धन और ऋण मतलब काम आगे है चतुर्थांश में आगे, और एमा शून्य ला फिर से धनात्मक लाओ, y अक्ष भी धनात्मक है, तो दोनों धनात्मक तक का हो गए है प्रथम, ठीक। तो संगवारी हो ये तरीका से ये चतुर्थांश ला हमन बनाथन। आई जे संख्या मन जिसे जब भी आप मन आरेख बनात हो, x अक्ष धनात्मक तो ए पार ला ऋणात्मक, y अक्ष धनात्मक तो ओकर नीचे वाला ऋणात्मक, ठीक है। ओकर बाद देखो एमा x और y दोनों धनात्मक है, एकर सेती दोनों धन, ठीक है। अब ये दोनों में देखो x ऋणात्मक है तो ऋण और y धनात्मक है तो धन, एमा x भी ऋणात्मक y भी ऋणात्मक दोनों में ऋण, और एमा x धनात्मक एकर सेती धन और y ऋणात्मक एकर सेती ऋण, ठीक है। और एकरे अनुसार चतुर्थांश के नाम है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और यही चिन्ह मन ला देख के हम जानथन कि कौन से संख्या कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ये सब आपके सामने लिखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप ला समझ में आए हैं
यदि आए है तो वीडियो ला एक लाइक जरूर कर लहा, चैनल ला सब्सक्राइब कर लहा, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला चैनल में आगे मिलत रहे। और कोशिश कर आप मन ये वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराओ, ताकि ये हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँच पाए जिन्हें पढ़ना चाहते लेकिन ना कोई वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते और ना ही वह कोई ट्यूशन क्लास जा सकते। तो कोशिश करहूँ संगवारी हो मोर वीडियो ऐसे कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँचाए, आप मन पहुँचाओ। तो ठीक है, मिलबो संगवारी हो अगले प्रश्न में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।